तत्वों का पहल वर्गीकरण किसने किया था? डोबे-रेनर ने किया था। तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था सबसे पहले? तो डोबे-रेनर ने किया था। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबे-रेनर ने किया था। इसने त्रिक का भी नियम दिया था दोस्तों, त्रिक का लॉ। ठीक है। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, अष्टक का दिया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले एटॉमिक वेट पर, क्या चीज़ पर? एटॉमिक वेट पर आवर्त सारणी बनाया। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया मेंडलीफ ही ने। ओके। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डोबे-रेनर ने। डोबे-रेनर। त्रिक का नियम किसने दिया था? त्रिक का नियम सबसे पहले तत्वों का भी वर्गीकरण डोबे-रेनर ने किया था। किसने किया था? डोबे-रेनर। डोबे-रेनर। डोबे-रेनर ने किसने किया था? डोबे-रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबे-रेनर ने। और सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण भी डोबे-रेनर ने किया। ओके। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड ने। अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने अष्टक के नियम प्रतिपादित किया। इसने यह बताया कि हर आठवां तत्व पहले तत्व के भांति क्या है? समान गुण रखता है, इसलिए अष्टक का नियम कहलाया। ओके। पहला तत्व जो है अष्टक का नियम कहलाया। डोबे-रेनर ने त्रिक का नियम दिया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को सजाया। यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यही तो है आठवां का न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ओके। हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। ये किसने कहा था? न्यूलैंड ने। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 8 तक लिखिए टोटल एलिमेंट को। ओके। टोटल 8 एलिमेंट को लिखिए। 8 फिर से जब यहाँ से लिखते हैं तो इसका समान गुण फिर से पाया जाएगा। ओके। समान गुण वाला पाया जाएगा। तो यही है अष्टक का नियम। तत्वों के भौतिकी और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु एटॉमिक वेट के आवर्त फलन पर होते हैं। आवर्त फलन मतलब इस प्रकार की ओर जाता है। ओके। आवर्त सारणी या आवर्त फलन कहते हैं। भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु वेट पर, क्या चीज़ पर? एटॉमिक वेट पर निर्भर करता है। तत्वों के भौतिकी व रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? एटॉमिक वेट पर। यह नियम दिया था मेंडलीफ ने। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। ओके। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किस चीज़ का? एटॉमिक वेट का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार आवर्ती फलन होते। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते? आवर्ती फलन होते। किसने कहा था? मेंडलीफ ने कहा था। मेंडलीफ ने कहा था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन के होंगे। ठीक है। तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके वेट होते हैं? आवर्ती फलन। अब किसके होते हैं आवर्ती फलन? परमाणु भार के। ओके। परमाणु भार के यानी एटॉमिक वेट का, एटॉमिक नंबर पर नहीं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने ही किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। ठीक है। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था?
मोसले ने। आधुनिक आवर्त का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोसले ने। जबकि एटॉमिक वेट पर आधारित किसने तैयार किया था? मेंडलीफ ने तैयार किया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम है तो त्रिक का नियम डोबे रेनर का है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ का बोला है ना, तो एटॉमिक वेट था। ठीक है, यानी एटॉमिक वेट माने परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान था। क्या नाम था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? अभी जो है अभी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। जबकि मेंडलीफ का क्या था? मेंडलीफ का देखिए, मेंडलीफ का आपका द्रव्यमान पर आधारित था। ओके, लेकिन अभी किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर आधारित है। अभी किस पर है? एटॉमिक नंबर पर है। लेकिन मेंडलीफ का किस पर आधारित था? एटॉमिक वेट पर था। आवर्त आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं क्या? उदग्र स्तंभ वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। उदग्र स्तंभ इसको कहते हैं, ऐसे, यानी कॉलम को कहते हैं। ठीक है, कॉलम को कहते हैं क्या? वर्ग। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों क्या करते हैं? क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तंभ इस प्रकार कहते हैं फ्लैटिंग लैंडस्केप में। ओके, तो ये आवर्त सारणी का क्षैतिज स्तंभों को आवर्त करते हैं, तो उदर्ग को वर्ग करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? 18। वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है।